नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर बात करने वाले मैथ के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिस प्रकार के क्वेश्चन की आने की प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता संभावना बहुत ही अधिक है। ठीक है, हम करने क्या वाले हैं कि बहुत ही वीडियोज हमने पहले भी एक खास टॉपिक जैसे ये चाल एवं दूरी की है, ठीक है, समय की, तो ऐसे पूरी पूरी टॉपिक को ही बताया गया है। लेकिन चूंकि समय कम है, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी को आने में, मतलब वैकेंसी तो आ ही गई है लेकिन उसके पेपर होने बहुत ही कम समय बचा है, लगभग ये किसी फरवरी में हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर क्या रहे हैं, इस सीरीज में शुरू कर दिए एक क्वेश्चन हर वीडियो में उठाते हैं, ऐसे क्वेश्चन की जिनकी आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, हम चेक इस प्रकार से करते हैं कि कई इसी के लेवल की परीक्षा लेते हैं, इसका भी देखते हैं पिछले पेपर्स का, और उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन की अधिकता ज्यादा थी और कैसे इस बार आ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने लिया है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आ जाए, नहीं आता है तो दोस्त एक दिक्कत मत लीजिएगा, एक रत्ती का भी, क्यों, क्योंकि ये जो मात्रा है, ये जो नंबर्स हैं, इन्हीं पर चेंजिंग की जाएगी। उसके बाद पूरी की पूरी चीजें बिल्कुल सेम मेथड आएगी, सेम चीजें रहने वाली। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको समझना है। दरअसल इसमें करता क्या है कि ये क्वेश्चन 10 से 12 सेकंड का है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग मेन चीज नहीं समझे हो, मेन चीज अगर आप क्वेश्चन को सही से समझते नहीं हो तो आप उसका आंसर नहीं पाओगे, कितना भी आप अच्छे हो पढ़ने में। ठीक है, देखो हर उत्तर क्वेश्चन में छिपा होता है, पहली चीज। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक नाव जिसकी शांत जल में गति 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर पानी बिल्कुल ही स्थिर हो, ठीक है, जिसमें पानी उस पे ना ही उसके स्पीड में योगदान देता हो, ना ही उसके स्पीड में से अवरोध बनता हो, तब क्या हो, 6 किलोमीटर पर आवर है। फिर कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी नदी के प्रवाह के विरुद्ध, अगर नदी इधर जा रही है तो हमें नाव इधर लेकर जाना है, तो नदी के प्रवाह के विरुद्ध केवल 1 किलोमीटर जाने में 15 मिनट में तय करती है। नाव क्या कर रहा है कि 15 मिनट लगता है। तो नदी की चाल क्या है, मतलब नदी की चाल बताइए। अब बताइए अब क्या हो सकता है, सोचिए, पहले वीडियो पॉज करके आप लगा सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्योंकि समय से भी कम है। देखो पहली चीज जान लीजिए कि जो नाव है शांत जल, धारा के अनुरूप, धारा के विरुद्ध, ये सब चीजें आप जानिए, थोड़ी थोड़ी चीजें ये करता क्या है। जैसे ये नदी है कोई, ये नदी क्या है, ये जा रही है, ठीक है, ये बह रही है। अब ध्यान दीजिए इस पर कोई नाव है, क्या है, कोई नाव है, मान लीजिए कोई नाव जा रहा है। ठीक है, अगर ये धारा की दिशा में जाएगा तो कुछ तो इसकी भी स्पीड होगी, और कुछ जो नदी है वो भी तो कुछ ना कुछ जा रही है। ठीक है, तो नदी अगर धारा के अनुरूप है तो नदी की स्पीड प्लस नाव की स्पीड दोनों क्या होता है, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, अगर कहा जा रहा है भैया कि ये क्या है, नदी के धारा के विपरीत जा रही है, धारा इधर बह रही है और नाव इधर जा रहा है, तो नाव धारा क्या करेगा कि नाव को भी लेकर पीछे ठेलने का प्रयास करेगा, लेकिन अब चूंकि इसकी स्पीड ज्यादा है तो थोड़ा आगे जाएगी। कैसे आगे जाएगी, तो उस स्थिति में क्या होगा कि इस जिसकी भी स्पीड, खैर नाव की स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी तभी आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ ही नहीं पाएगा, तो नाव की स्पीड में धारा की स्पीड को घटा देते हैं। ठीक है, अब ये चीज जानिए, अब समझिए कैसे। एक नाव जिसकी शांत जल में गति 6 किलोमीटर पर आवर है, क्या है, नाव की चाल कितना है, 6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि नदी के प्रवाह के विरुद्ध 15 मिनट में तय करती है कितना, 1 किलोमीटर दूरी। अब ध्यान दीजिए अगर हम ये 6 किलोमीटर पर आवर में चलते हैं, किधर चलते हैं, 1 किलोमीटर हम, सॉरी 6 किलोमीटर 1 घंटे में चलते हैं। ठीक है, तो 1 किलोमीटर भैया कितने में चलेंगे, 10 मिनट में चल रहे हैं। खैर ये तो हर बच्चा जान सकता है। ठीक है, तो 10 मिनट में चल रहे हैं। फिर क्या करते हैं, कह रहे भैया कि नदी के प्रवाह के विरुद्ध 15 मिनट में मैं तय करता हूं। कितना समय लेता है, 15 मिनट। अभी तक क्या करते थे, 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करते थे, अब क्या कर रहे हैं, 1 ही किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी जो है वो 15 मिनट में तय कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि यहां पर दिया गया है। अब सोचिए अगर 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करते हैं तो 60 मिनट में कितना करेंगे, तो 15 चौका 60, 1 चौक 4 बराबर 4, यानी कि जो नाव की शांत गति में, जो नाव की चाल जो शांत जल में थी तो 6 किलोमीटर, लेकिन धारा के विपरीत, धारा के
विपरीत कितना है 4 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए, समझिए बात को। तो धारा के विपरीत कितना है 4 किलोमीटर पर हावर। अब सोचिए कि अगर कोई नाव 6 किलोमीटर स्पीड से चल रही है और फिर वो किसी स्थिति में 4 किलोमीटर चल रही है, तो उसकी स्पीड में कितनी घाटा आई 2 किलोमीटर की। यही 2 किलोमीटर कौन डाल रहा है, नदी डाल रही है। तो नदी की चाल क्या, नदी की चाल 6 - 4 बराबर 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। आशा करता हूँ पसंद आया होगा दोस्त। विश्वास मानिए इसी प्रकार के क्वेश्चन की भरमार रहती है। बस आप उसमें मतलब सेम तो नहीं मैं भी कहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि यही आ जाए, लेकिन इसमें यही चीजें चेंज कर दी जाती हैं, उसके बाद सब कुछ वैसे ही वैसे रहता है। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, देखने में बहुत इजी लगेंगे लेकिन होते भी इजी हैं। बस आप उसको अगर एक आध बार लगाए हैं, आपके दिमाग में सेट है, कोई आपको समझाया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सभी बताते हैं। ट्रिक के भरोसे बिल्कुल मत रहिएगा दोस्तों, जीवन में ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा। मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि लोग ट्रिक के लिए पढ़ाई करते हैं। ट्रिक कुछ सेकंड्स के लिए आपको लाभ तो देता है, लेकिन करता है क्या, जो उसकी जो मूल चीज है, मूल थीम होती है ना, वो पकड़ने नहीं देता। ट्रिक हुआ, हाँ सवाल देखिए, वो ट्रिक होता है क्या, वो रटने का प्रयास करता है, ट्रिक रटवाने का प्रयास करता है। हाँ ऐसे सवाल है तो उसमें ये ट्रिक लगा दूंगा आ जाएगा। अगर आप दोस्त कभी सपोज करो ट्रिक भूल गए तो वो सवाल बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन इस प्रकार से जो सवाल हल करते हैं जो व्यक्ति, वो क्या करते हैं, अगर ट्रिक बनाते हैं, ठीक ऐसे सवाल अगर आप हल कर लेते हो तो आप ट्रिक बना पाओगे। अगर उस ट्रिक से ही हल करोगे तो भाई आपकी इच्छा है। आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा। लाइक करिए चैनल को, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर आपकी इच्छा है तो। मिलते हैं नए वीडियो पर किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।